अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर कहते हैं कि आप नूर हैं जिस्मानी, जबकि आप हिदायत का नूर लेके आए। जिस्मानी नूर नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ख़ुद कह रहा है, कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुहुम युहा। आप कह दीजिए कि मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान हूँ, बस मेरे पास वही आती है, मैं वही के ज़रिए बाकी खाता हूँ, पीता हूँ, चलता हूँ। सारी चीज़ें जो तुम्हारी ख्वाहिशात हैं वो मेरी ख्वाहिशात हैं, सब चीज़ें, सब कुछ है। बीवी रखता हूँ, बच्चे रखता हूँ, जबकि फ़रिश्ते नूर से पैदा हुए हैं। फ़रिश्ते बीवी बच्चे नहीं रखते, कोई फ़रिश्ता बीवी बच्चा नहीं रखता। और हम ये कह करके अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत को घटाते हैं अपने, क्योंकि फ़रिश्तों से अल्लाह ताला ने सजदा कराया है। फ़रिश्तों को सजदा कराया है आदम अलैहिस्सलाम के सामने, मतलब इंसान के सामने फ़रिश्ते को सजदा कराया है आपने। तो ऐसा कर करके हम प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर कह के आपकी फ़जीलत को घटाते हैं। तो हम किस बेस पर नूर कहते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि आप नूर हैं। भाई नूर हिदायत का नूर है, जिस्मानी नूर नहीं है। जिस्मानी तो वो आप जैसे हम लोग खाते पीते हैं, बस खाली वही आती है आपके पास। आपकी फ़जीलत बहुत, भाई आप इमामुल अंबिया हैं, आप फ़जीलत वाले हैं बहुत ज़्यादा। आपसे ज़्यादा फ़जीलत वाला कोई है ही नहीं और ना कोई होगा। आपसे पहले कोई नहीं था और आपके बाद क़यामत तक कोई नहीं होगा। आप सारे पैगंबरों के इमाम हैं, आपने इमामत कराई है, इमामुल अंबिया। इतनी बड़ी फ़जीलत है हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब हर चीज़ में आपने ना नबियों में, पैगंबरों में, रसूलों में सबसे अफजल हैं, सबसे आला नबी हैं हमारे। आपसे आला नबी कोई है ही नहीं, ना कोई गुजरा है, ना अब तो कोई आना ही नहीं है। नबियों का सिलसिला ही ख़त्म हो चुका। खातमुल अंबिया हैं आप, तो आप हैं जिस्मानी तो इंसानी हैं। अब्दुहु व रसूल, कलमे में भी हम पढ़ते हैं अब्दुहु, पहले अब्दुहु है, मेरे बंदे, और रसूल हैं अब्दुहु व रसूल। अल्लाह ताला ने और भी जो बहुत जगह आपके लिए फरमाया, अपना सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, तो आपने वहाँ पर भी बंदे का जिक्र करा। ऐसे उसके अंदर सूरह फुरकान के अंदर तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अब्दिही, वहाँ पर भी अब का जिक्र करा अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला ने जगह जगह अपने बंदा बताया अपने, और हम पता नहीं किस अपने होश में है, किस में है, तो हम हर नूर बना देते हैं कि वो नूर है, जबकि नूर कह करके हम आपकी फ़जीलत घटा रहे हैं, आपकी फ़जीलत को कम कर रहे हैं अपने। क्योंकि फ़रिश्तों को हुक्म दिया अल्लाह ताला ने कि आदम के आगे सजदा करो, तो मतलब आदम अलैहिस्सलाम की कितनी, मतलब इंसान की कितनी वैल्यू है, लेकिन इंसान अपनी वैल्यू पहचान नहीं पाया, आपने जान ही नहीं पाया कि उसकी कितना का बड़ा मुकाम है, इंसान का मुकाम कितना बड़ा है। अल्लाह ने सूरह जारियात में सूरह 56 में फरमाया, वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा करा है। और आज हम इबादत छोड़ के सारे काम कर रहे हैं। हम भूल गए, हम अपने मकाम और मर्तबे को भूल गए। अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए क्या मतलब कि पैदा करा है। आजकल 50% को तो कलमा भी याद नहीं है। बहुत बुरी लानत है ये इस वक्त, मतलब जो हम लोगों में तबाही आ रही है, ऐसी नहीं आ रही है। अल्लाह हमारा दुश्मन नहीं है और हमारे दुश्मनों का दोस्त नहीं है अल्लाह ताला, जो इस वक्त पूरी दुनिया में जो तबाही मची हुई है अपने। तो हमें आधे लोगों को तो कलमा भी याद नहीं है, जिसकी वजह से हम मुसलमान हैं। 50% अगर सर्वे करा जाए तो 50% को हम कलमा तक याद नहीं है अपने। और आधे लोग तो कुरान ही नहीं पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वो यालमन तालमुन करते हैं। जबकि अल्लाह ताला कहता है कि मेरी आयतों पे गौर व फ़िक्र करते हैं, मेरे मोमिन बंदे वो हैं जो मेरी आयतों पे गौर व फ़िक्र करते हैं और रोते हैं और सजदे में गिर पड़ते हैं। तो मेरे भाइयों, अपना मुकाम पहचानो। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से सजदा कराई है, और क्या लोगे? और तुम अपने भूल गए, अपने मकाम और मर्तबे को भूल गए अपने। तुम्हें तो अल्लाह ताला खलीफा का दर्जा दे रहा है कि मैं अपने दुनिया में खलीफा बनाने वाला हूँ। जाला रब्बुका जाइलुन फिल अर्दि खलीफा कालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु दिमाअ नहनु नुसब्बिहु बिहम्दि नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। जबकि फ़रिश्ते कह रहे थे ऐसी कौम को क्यों पैदा करता है ये अल्लाह ताला जो दुनिया में फ़साद करे। जबकि अल्लाह ताला ने तरफदारी इंसान के लिए, नहीं इंसान वो करेंगे जो तुम नहीं कर सकते। लेकिन हम अपना मकाम और मर्तबा दुनिया में आके भूल गए।
वही इसी यही वजह है कि हाँ आज हम दुनिया में ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं। हम अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, अपने मोमिन कहते हैं, लेकिन हम ना तो कुरान से बहुत दूर हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म से दूर हैं। दुनिया की सारी खुराफातें, सारी बुराइयाँ आज हमारे अंदर मौजूद हैं। हम समझ ही नहीं पाए कि हमारा मुकाम मर्तबा क्या है। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से सीधा करा दिया, कितना बड़ा मुकाम है हमारा, और हम अपने मकाम और मर्तबे को भूल गए। लानत है ऐसी ज़िंदगी में जो हम अपने मकाम और मर्तबे को भूल गए। और अल्लाह ताला ने कुरान को नादिल, अल्लाह ताला कह रहा है कुरान को अगर मैं पहाड़ पे नादिल करता तो ये पहाड़ रेता रेता हो जाता। और ने इतनी बड़ी फजीलत है कुरान की, हमारे लिए नादिल करा, और हमने कुरान को पीठ पीछे डाल दिया, तकिया बना दिया। तो लानत है ऐसी ज़िंदगी में, हम लोगों की ऐसी ज़िंदगी में कि हमने कुरान को छोड़ बैठे, प्यारे नबी की सुन्नतों को छोड़ बैठे। यही वजह है हमारी ज़िल्लत और रुसवाई की। इसलिए मेरे भाइयों, मैं यही कहता हूँ, अपने कुरान को पकड़ लो। और आप हज्जतुल विदा के मौके पर आपने यही कहा था कि मैं तुम्हारे बीच में 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब कुरान और दूसरे अपनी सुन्नत। अगर इसको पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। और आज हमारी गुमराही की वजह ये है कि हमने उनको छोड़ करके सारी चीज़ों को पकड़ लिया, अपने हाथ की किताब, लिखी हुई किताबों को पकड़ लिया। इसलिए हम ज़लील और रुसवा दुनिया के अंदर हो रहे हैं। अभी भी मौका है, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह ताला बेहतरी करने वाला है।